अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ितु लकुम इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम आपके सामने यति नरसिंहानंद सरस्वती जी और पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी, ये दोनों की जो वार्तालाप हुई इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर, उस वार्तालाप में ये कह रहे हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी कि जाहिल मुसलमानों को ये गलतफहमी हो गई कि इस्लाम में कुछ अच्छा है, और ये कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र जी इस गलतफहमी को दूर कर रहे हैं। आइए ये वीडियो क्लिप सुनते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम लोग इस्लाम के इतने बुरे निरीह शिकार होकर भी इस्लाम के बारे में बोल नहीं पाए। तो इन जाहिलों को ये गलतफहमी हो गई थी कि इनके यहां भी कुछ अच्छा है, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस गलतफहमी को धोने का काम किया है। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं, और मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग साथ बना रहे हमारा। अगर हम लोगों का साथ बना रहेगा तो परिवर्तन इतनी तेजी से आएगा कि ये जाहिल गवार लुटेरे संगठित डाकू ये इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, तो आपने सुना कि किस तरह ये कह रहे हैं कि मुसलमान जाहिल है और उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि इस्लाम में भी कुछ अच्छा है। स्वामी जी, इस्लाम में कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा है, बल्कि सारा इस्लाम अच्छा है। अगर आप सच्चे दिल से न्यूट्रल होकर कुरान करीम पढ़ते तो आप इस्लाम कबूल कर लेते, लेकिन आप इस्लाम का अध्ययन इसलिए किए ताकि इस्लाम को बदनाम किया जाए, मुसलमानों को बुरा भला कहा जाए। इसीलिए आपको इस्लाम या कुरान करीम समझ में नहीं आया। आज क्या बात है, सैकड़ों, हजारों या लाखों, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। क्या ये सब जाहिल है और उन्हें गलतफहमी हो गई है कि इस्लाम में कुछ अच्छा है? नहीं, इस्लाम एक अकमल दीन है, एक कंप्लीट दीन है, एक मुकम्मिल दीन है। इस्लाम से पहले जितने धर्म आए, जितने दीन आए, वो इनकम्प्लीट थे। वो एक कौम के लिए थे, एक नेशन के लिए थे। सारे वर्ल्ड के लिए कोई भी धर्म नहीं आया सिवाय इस्लाम के। इसीलिए कुरान करीम की सबसे अंतिम आयत या श्लोक जो अभी मैं आपके सामने पढ़ा हूँ, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ितु लकुम इस्लाम दीना। इस आयत में अल्लाह पाक ये बता रहा है कि आज हमने इस दीन को, इस्लाम को मुकम्मिल, संपूर्ण कर दिया, और जितने नेमतें हैं, जितने फेवर्स हैं, पूरे कर दिए, और इस्लाम ये तुम्हारे लिए चुन लिया गया है। ये इस्लाम ये कंप्लीट दीन है, अकमल दीन है। तो इस्लाम से पहले जितने अदियान आए वो इनकम्प्लीट थे। इसीलिए यहूदी जो ज्यूस है वो ये कहते हैं कि अगर ये कुरान करीम की जो आयत है ये हमारे नबी पे अवतरित होती या नाजिल होती तो हम इस आयत का, उस दिन का जश्न मनाते, क्योंकि हमारा दिन कंप्लीट हो जाता। लेकिन कोई भी दिन कंप्लीट नहीं है। जिस तरह वृक्ष को देखेंगे आप, पत्ता या शाखें या फूल वो कंप्लीट नहीं होते,
लेकिन फल कंप्लीट होता है जो अंत में आता है। इसी तरह मानव या इंसान आखिर में आया है और ये 84 लाख जीवों को अपने अंदर सूक्ष्म रूप से रखने वाला है। ये संपूर्ण जीव है ये। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि लख 84 फेरे फिरकर सुंदर नर्तन पाया, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमाना खोया, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी मोल गवाया। तो इस तरह इस्लाम एक कंप्लीट दिन है। इस्लाम में कुछ अच्छाई नहीं है, बल्कि संपूर्ण धर्म ये अच्छाई को पेश करता है। यही वजह है आज अरबों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े स्वामी और क्रिश्चियंस के फादर, वो सब लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। आप देखिए, आप रिसर्च करिए आप, तो आपको पता चलेगा इस्लाम के अंदर कैसी कैसी खूबियां हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम मसावात सिखाता है। इस्लाम के अंदर ऊंच नीच या गोरा काला या ये भेदभाव नहीं है जात पात का। जैसा कि ब्राह्मण ऊंचे जात वाले हैं, क्षत्रिय थोड़ा कम है, वैश्य उससे कम है और शूद्र सबसे कम निचले तबके के हैं। और इसी तरह क्रिश्चियनों में गोरों का चर्च अलग है, कालों का चर्च अलग है, मगर इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। इस्लाम मसावात सिखाता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आप मस्जिदों में जाकर देखिए, एक करोड़पति आदमी के बाजू एक गरीब आदमी ठहर कर नमाज पढ़ सकता। किसी को जो है ना अधिकार नहीं दिया गया कि तुम जो है ना करोड़पति है सामने आओ और गरीब है पीछे जाओ, ऐसा मस्जिद में नहीं कहा जाता। लेकिन आप देखेंगे दूसरे तीर्थ स्थल पर, वहां पर वीआईपीओं की अलग लाइन। जो लोग वीआईपी हैं, जो मालदार हैं, उनके लिए अलग से बुलाया जाता है, दर्शन कराए जाते हैं। मालदारों का अलग मामला है और गरीबों का अलग। सारी दुनिया में गरीब होता है लानत वाला, इस्लाम में गरीब होता है बदा और यादे वाला। यानी गरीबों को यहाँ पर वो दर्जा दिया गया, वो स्थान दिया गया। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, मुझको जब तक जिंदा रख गरीबों में जिंदा रख, और मौत दे तो गरीबों में दे, और दोबारा उठा तो गरीबों में उठा। तो यहाँ पर इस्लाम के अंदर गरीबी को मुबारक कहा गया है। तो इस्लाम के अंदर ऐसे मसावात है। और इस्लाम से पहले दुनिया का क्या हाल था? औरतों को सती के नाम पर अपने पति की चिता के ऊपर जिंदा जलाया जाता था। अगर पति मर जाए और बेवाओं को बाज़ जगहों पे सर मुड़ा दिया जाता था, उनके बाल काट कर उनको जो है घर के कोने में बिठाया जाता था। और बाज़ जगहों पर अपनी बेटी पैदा होने के बाद उस बेटी को जिंदा दफन किया जाता था ज़मीन में, इस्लाम के आने से पहले। लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसी खूबियां हैं, इस्लाम आने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा है। और जो कोई अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को मुस्कुरा कर देखता है तो उसके लिए एक हज का सवाब है, फरमाते हैं। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो, उनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो। ये इस्लाम की अच्छाइयाँ हैं। आप एक अच्छाई पूछते हैं, इस्लाम में सारे करोड़ों अच्छाइयाँ आपको नजर आएंगे। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे 3 बेटियां हैं और उनको तुम निकाह करके दे दिए, अच्छा पाल पोस के बड़ा करके, अच्छा उनका वर देख के, शोहर देख के निकाह करके दे दिए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो और मैं जन्नत में इस तरह रहेंगे, फरमाएं। यानी जिस तरह बीच की उंगली और शहादत की उंगली करीब रहते, इस तरह एक साथ रहेंगे। और एक सहाबी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अगर किसी के 2 बेटियां हैं, वो अपने बेटियों को पाल पोस के बड़ा करके शादी करके दे दे, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करुणा सागर है, आप रहमतल लिल आलमीन हैं, आपने कहा कि वो भी मेरे साथ रहेगा। फिर एक सहाबी यानी जो शिष्य है आपके, सहाबी यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्य, तो उनकी एक ही बेटी थी। तो आप पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की एक बेटी है और वो अपनी बेटी को पाल पोस कर नेक साले वर को ब्याह के दे दे, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो भी। और एक सहाबी, एक शिष्य उठ के कहते हैं कि ऐ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की बेटियां ना हो लेकिन वो अपने बहन को पाल पोस के बड़ा किया और उस बहन की शादी कर दी, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो भी इसी तरह मेरे साथ जन्नत में, स्वर्ग में करीब होगा। तो इस तरह इस्लाम के अंदर औरत की इज्जत को बढ़ाया गया। ऐसा आप कोई धर्म नहीं बता सकते। और इस्लाम के अंदर ऐसे ऐसे उसूल है कि अल-यौम, और इस्लाम के अंदर ऐसे ऐसे उसूल है, यहाँ पर इस्लाम में बताया गया कि जितने अंबिया, जितने नबी, जितने अवतार आए हैं, तुमको चाहिए कि सब पर विश्वास रखें, सबको माने, सबको स्वीकार करें, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। यही वजह है कि मुसलमान 1,24,000 नबियों को या प्रॉफिट्स को या अवतारों को मानते हैं और दिल से उनकी इज्जत करते हैं। हम ये कहते हैं कि जितने अवतार हैं, हिंदुस्तान में भी आए अवतार, राम जी हो या किशन जी हो या गौतम बुद्ध हो, ये सब सच्चे हैं। तो ऐसा हृदय या ऐसा धर्म कोई बता दो आप, जिस धर्म में ये आपको आदेश दिया गया है कि तमाम अवतारों को सर्व अवतारा सत्य कहें। आप कोई धर्म नहीं बता सकते। क्रिश्चियंस सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को मान लिए तो बस काफी है। अगर हिंदू है, अपने अवतारों को मान लिए तो काफी है, दूसरों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम संपूर्ण धर्म होने की यह दलील है कि इस्लाम सबको मानने के लिए कहता है। तमाम अवतार, तमाम प्रॉफिट्स, तमाम अंबिया सब सच्चे थे, लेकिन वो एक कौम के लिए आए थे, एक खित्ते के लिए आए थे, सारे ब्रह्मांड के लिए नहीं आए। सारे ब्रह्मांड के लिए सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिनके बारे में कुरान करीम में आता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा लेकिन सारे आलम के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दया सागर बनाकर भेजा है। जिस तरह रब, परमेश्वर, परमात्मा रब्बुल आलमीन है, सारे ब्रह्मांड को जो है ना पाल रहा है, उनको जो है ना बतदरीज आगे बढ़ा रहा है, इसी तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहमत लिल आलमीन हैं। और यहाँ पर इस्लाम के अंदर तमाम मजहबी ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, उनके ऊपर भी विश्वास लाना अनिवार्य बताया गया, ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, यानी किताबों को भी मानना है। यही वजह है कि मुसलमान तमाम मजहबी किताबों को मानते हैं। हम किसी किताब का इनकार नहीं करते। वेद सच्चे हैं, भगवत गीता सच्ची है, बाइबल सच्चे है, तौरात, जितने भी किताबें आए वो सब सच्चे हैं। लेकिन अब इस युग में अंतिम जो ग्रंथ है वो दिव्य कुरान है, प्रणव वेद है। जिस तरह अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इसी तरह अंतिम जो ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ, वो कुरान करीम है। और इस कुरान में सारे किताबें सब जो है ना आ गए सूक्ष्म रूप से। जिस तरह इंसान आखिरी में पैदा होने के बाद 84 लाख जो नुफूस है वो सब इंसान के अंदर है। आप देखेंगे घोड़ा हो या जो है ना जितने भी जानवर हैं, सबके जो सूक्ष्म रूप है वो इंसान के अंदर मौजूद है। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 1,24,000 अवतार, प्रॉफिट्स, नबियों की शक्ति, ताकत काम कर रही है। इसी तरह कुरान करीम है, और कुरान करीम में ये आयत है कि फीहा कुतुबुन खय्यमा, सूरह बय्यिना में, यानी ये किताब में सारी किताबें आ गए। कुरान करीम ये अंतिम ग्रंथ है जिसके अंदर सारे दिव्य ग्रंथ आ चुके हैं। तो इस तरह आप देखेंगे
इस्लाम के अंदर बस खूबियां ही खूबियां नजर आएंगे आपको। अगर मैं एक एक करके गिनाता जाऊं तो मैं समझता हूं कि ऐसे हजारों वीडियोस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। आप ये जो है ना, दिल में जो द्वेष है इस्लाम के खिलाफ, उस द्वेष को, उस क्रोध को निकाल कर आप देखिए इस्लाम के अंदर कैसे खूबियां हैं, कैसे इस्लाम के अंदर जो है ना सच्चाई है, वो आपको पता चलेगा। और आप तो कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मेरे घर वाले जो सम्मानित परिवार के लोग थे, जिनका सम्मान था सोसाइटी में, वो लोग मुझे पागल कहते थे। आप बताइए, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर, हालांकि वो सम्मानित परिवार है, लेकिन वो लोग आपको पागल कह रहे हैं। तो कुछ बात देखकर कह रहे हैं। और आप खुद, आपने कहा कि मैं आरएसएस और वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद में कार्य करता था, और पुलिस वाले बार बार घर पे जाते थे और मेरे फैमिली को तंग करते थे, जिसकी वजह से मुझे साधु बनना पड़ा। आपको साधु बनना पड़ा, आप स्वयं साधु नहीं हैं, आपको मजबूरी में साधु बनना पड़ा। पुलिस सताने की वजह से आप साधु बने। और आप खुद कह रहे हैं कि मेरे घर वाले मुझे पागल समझते थे। अपने घर वाले मुझे पागल मानते थे, औरों की तो बात छोड़ो, मेरे तो जो खुद के घर वाले थे पागल हो गया। तो ये भी मेरी तो स्थिति अपने घर वालों से, मुझे साधु बनना क्यों पड़ा? मुझे साधु इसलिए बनना पड़ा, मैं हिंदू एक्टिविस्ट था, मैं आरएसएस के लिए काम करता था, विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करता था, और पुलिस जो है रोज रोज मेरे घर पे आने लगी थी। मेरा बड़ा सम्मानित परिवार था, तो मैं फिर साधु बन गया ताकि पुलिस मेरे घर वालों को परेशान ना करे। भाई मैं कोई वैसा साधु थोड़ा ही हूं, मैं तो साधु बना ही इस मजबूरी में था कि मैंने ये घोषणा कर दी, मैं साधु बन गया और मैं घर से अलग जा रहा हूं। तो शिवम फिर पुलिस को ये हो गया कि भाई अब ये घर से अलग है, तो अब इसके घर को कुछ नहीं कहना है। तो इस तरह आप अपने दिमाग को सही कर इस्लाम का अध्ययन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के अंदर खूबियां क्या है। और ये पहला भाग है। इंशाअल्लाह हम दूसरे भाग के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।